इनिसफेल और टली के बीच उष्णकटिबंधीय पहाड़ियों में गहराई में छिपा हुआ गुप्त क्षेत्र हॉर्स स्थित है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में स्थानीय लोग फुसफुसाते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों ने देखा है। एक धुंधली घाटी जिसे बुजुर्ग गुप्त क्षेत्र कहते हैं। वहां का वर्षावन कहीं और से अधिक घना उगता है, और जब हवा पेड़ों से होकर गुजरती है तो यह लगभग घोड़े की हिनहिनाहट की तरह लगता है। अधिकांश लोगों के लिए यह सिर्फ एक किंवदंती थी, बच्चों को सुनाई जाने वाली एक सोने की कहानी। लेकिन लियाम टर्नर के लिए टली का एक युवा खेत मजदूर जो घूमना पसंद करता था, यह उसके जीवन का रोमांच बन गया। पहला सुराग। लियाम हमेशा उन कहानियों के बारे में उत्सुक रहता था जो उसके दादाजी उसे सुनाते थे। 1940 के दशक की एक पुरानी खनन पगडंडी के बारे में, जिसे लंबे समय से छोड़ दिया गया था, जो एक छिपे हुए घास के मैदान की ओर जाती थी, जहां एक अकेला सफेद घोड़ा कुछ कीमती चीज की रक्षा करता था। एक शाम नदी के किनारे एक तूफान के बाद मलबा साफ करने में मदद करते समय लियाम को एक गिरे हुए पेड़ के नीचे एक जंग लगा धातु का टुकड़ा मिला। यह एक काठी की बक्सुआ का हिस्सा लग रहा था, जिसमें अजीब निशान थे। अक्षर एस के बगल में एक घोड़े का सिर खुदा हुआ था। उसके दादा बूढ़े और अब लगभग अंधे हो चुके थे। उन्होंने अपनी उंगलियां उस पर फेरी और फुसफुसाए, बेटा, तुम्हें गुप्त क्षेत्र की कहानी का एक टुकड़ा मिल गया है। यह सिल्वर रिज के घोड़े से है। लियाम को समझ नहीं आया। दादाजी, नक्शे पर सिल्वर रिज नहीं है। बिल्कुल, बूढ़े आदमी ने कहा। यह किसी भी नक्शे पर नहीं है, लेकिन घोड़ा रास्ता जानता है। उस रात लियाम सो नहीं सका। बारिश की आवाज घोड़े की दूर से हिनहिनाने के साथ मिल गई, या शायद यह सिर्फ हवा थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ने उसे बताया कि उसे वह जगह ढूंढनी है। यात्रा शुरू होती है। अगली सुबह लियाम ने एक छोटा बैग पैक किया, एक मशाल, कुछ स्नैक्स, एक रेनकोट और एक नोटबुक। उसने स्थानीय अस्तबल से डस्टी नामक एक घोड़ा उधार लिया, एक मजबूत चेस्टनट घोड़ी जो उसके आसपास ही बड़ी हुई थी। वे एक साथ धुंधले रेंज की तलहटी की ओर चल पड़े, पुराने ट्रैक के थोड़े से हिस्से का अनुसरण करते हुए जो अभी भी मौजूद था। वर्षावन घना था और ध्वनियों से जीवंत था। झींगुर, काकातुआ, ऊपर छत्र से पानी की लगातार टपकन, जैसे